गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। और तो देखिए ये स्टेटस है ना हमारे प्रोजेक्ट का। अभी मैं यस सर। यस सर। ये काम कर रहा था, क्रिएट अ पेज टू सर्च अ टूर्नामेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, ठीक है, सच एज नेम आईडी एक्सेट्रा, ठीक है। यस सर। तो थोड़ा फ्रंट एंड का भी काम होगा, बैक एंड का भी काम होगा, यहाँ पे देखते हैं। यस सर। सर अभी फ्रंट एंड बस सिंपल एचटीएमएल सीएसएस से ही कैरी ऑन करेंगे या फिर रिएक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे? नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो हम लोग इसका ही यूज़ करते हैं ना, जो भी डॉट नेट वाला यूज़ कर रहे थे, यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसका अगर वो दूसरा वाला प्रोजेक्ट का अगर फ्रंट एंड कुछ बनाने जाते हैं तो उस समय में जैसे हमने अभी जावास्क्रिप्ट से ट्राई किया हुआ था, उसमें रेस्टफुल वाले में है ना। यस। यस सर। तो उसमें कोई बेटर अगर इंटरफेस हमको देना होगा तो उस समय में रिएक्ट हम ट्राई करेंगे, है ना। अभी ओके तो ओके खैर वो सर। बैकएंड का कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और कॉन्क्रीट बना रहे हैं कि ये भूले नहीं हम लोग, है ना, हम्म। ये सब चीज़ को, ठीक है। यस सर। यस सर। तो देखिए अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमको एक सर्च पेज चाहिए, ठीक है, जो कि टूर्नामेंट को सर्च कर सके ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया, ठीक है। यस सर। अब देखिए अभी मतलब अब जनरली, ठीक है, मतलब एक बिगनर स्टूडेंट होगा वो पेज को सोचने लगेगा पहले, ठीक है, पेज डिजाइन कैसे होगा नहीं होगा वो सोचने लगेगा, है ना। तो बट अगर आप रादर देन एक्सपीरियंस है, बैकएंड सर। हाँ, रात बैकएंड एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्योंकि यस सर। देखिए पुराना आप अपना भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, जितना प्रोजेक्ट यस वगैरह सर। हमने किया था तो वहां पे क्या होता था कि हम लोग ये रीयूजेबल कोड तो लिखते नहीं थे, ठीक है। हम लोग क्या यस करते सर। थे, एक पर्टिकुलर पेज को किसी तरह से हम लोग प्रोग्राम कर देते थे कि किसी तरह से वो हो प्रोग्राम जाना कर। चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यस इंटेंशन सर। होता था। तो बट अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम प्लान करके काम करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि ये डेटा कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए मतलब हमको बेसिकली फंक्शंस के बारे में सोचना है कि जैसे आईडी से तो ऑलरेडी है ही हमारे पास में शायद, ठीक है, इस तरह फंक्शन होगा हमारे पास में जो आईडी से हमको डेटा रिटर्न कर दे रहा है। ये यस सर। मॉडल है, अब इसका कोई खास काम नहीं तो इसको हम बंद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, या रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, साइड में रहेगा। अब देखिए जो हमारा कंट्रोलर है उसमें आप देखिएगा हमारे पास में कोई ना कोई एक ऐसा मेथड होगा जो कि हमको, जैसे ये इंडेक्स इंडेक्स क्या करता है, ये तो सारा का सारा डेटा देता है ना। तो एवरीथिंग अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ से मिल जाएगा इससे, ठीक है। बट अगर कोई पर्टिकुलर अगर हमको सर्च करना है, ठीक है, तो अच्छा, हालांकि शायद अभी तक हमने उस तरह का बनाया नहीं है, क्रिएट देखिए बनाया है यहाँ पे, और एक ये बनाया हुआ है, इंडेक्स बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी हमने बनाया ही नहीं बिल्कुल, कि जैसे अगर हमको एक पर्टिकुलर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अभी तक कोई ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया नहीं है, ठीक है, मतलब सर्च करके एक लाना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए पहले आईडी से हम ट्राई करते हैं, ठीक है, आईडी से करके देखते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा क्राइटेरिया भी होगा, नाम से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या अदर क्राइटेरिया ऑल्सो, जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास में आईडी से ढूंढ सकते हैं, नाम से ढूंढ सकते हैं, मे बी स्टार्ट डेट से ढूंढ सकते हैं या वेन्यू से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बट ये सब जनरली अनकॉमन होता है। अच्छा, प्रैक्टिस अगर हमको देखना है तो वी कैन ऑलवेज गो टू दिस, ठीक है, चेस रिजल्ट्स में हम जा सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली टूर्नामेंट सर्च करने के लिए ऑप्शन हमको मिल जाता है, देखिए ना, तो खैर यहाँ पे टूर्नामेंट सर्च भी है, प्लेयर सर्च भी है, इफ यू वांट यू कैन डू प्लेयर सर्च ऑल्सो, है ना, ठीक है। कोई पर्टिकुलर गेम को भी आप सर्च कर सकते हैं ना, ठीक है। और देखिए हियर यू कैन सर्च ए गेम, और उसके बाद में हाँ एक ये चीज भी ऐसे ही दिमाग में ये भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए असल में यस सर। चेस जो है, ठीक है, वो अब धीरे धीरे मतलब ये हो गया है, मतलब एक तरह से मतलब हमारा कंप्यूटर से बहुत डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। तो मतलब व्हेन यू टॉक टू द प्लेयर्स, है ना, दे विल टॉक अबाउट गेम इंजिन्स, ठीक है, मोस्टली, है ना। तो चेस इंजिन्स का लोग बात करेगा, ठीक है, दे विल टॉक अबाउट दिस। हालांकि ये चेस इंजिन्स को यूज करना प्रोहिबिटेड है, मतलब ये सिर्फ आप गेम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज, ठीक है, ये सब ऐसे प्रोहिबिटेड है। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा chess.com है, ठीक है। तो chess.com पे प्लेयर्स खेलता है नॉर्मली, इसमें टूर्नामेंट्स भी होता है, बहुत कुछ होता है ये, ठीक है, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है चेस प्लेयर्स के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो जस्ट लाइक वही लिंक्डइन, ये सब जिसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही। तो अभी अब देखिएगा यहाँ पे ना, तो देखिए जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि 997 एंड द वर्ल्ड वॉचेस, ठीक है,
इन डिसबिलीव एज जीएम गैरी कास्परोव आर्ग्यूबली द बेस्ट चेस प्लेयर, ठीक है, ठीक है, लूजेस, ठीक है, मैच अगेंस्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। कब हुआ था? 97 में। द एरा ऑफ चेस इंजन स्टार्टेड, देखिए उस समय से, ठीक है, चेंजिंग द गेम्स लैंडस्केप फॉर एवर करके, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे सब कुछ नाम दिया हुआ है, तो अभी गेम इंजन का इस्तेमाल क्यों होता है? असल में गेम इंजन के पास में लगभग लगभग सारा चेस का जितना वो हुआ था, मैचेस हुआ था, वो घुसा दिया गया है अंदर में, ठीक है। प्लस उसके पास में सारा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मली चेस 3 लेयर पे खेला जाता है, 3 लेवल पे खेला जाता है, ओपनिंग, मिडिल गेम और ये एंड गेम करके, ठीक है। तो अब ओपनिंग का तो कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स होता है, सबको इस्तेमाल करता है, तो ओपनिंग का टेक्निक्स घुसा दिया गया है, ठीक है। मतलब एक जैसे ये जो ये हमारा इंजन है ना, वो परफेक्ट गेम खेल सकता है, मतलब बिना गलती का एक गेम खेल सकता है पूरा पूरा, है ना, ऐसा मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अब जैसे कोई प्लेयर है, ठीक है, तो अब वो प्लेयर क्या करता है, अपना मैचेस को, ठीक है, जैसा खेला, चाहे वो जीता हारा उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट वो क्या करता है, वो अपना गेम को इसमें डालता है, ठीक है, इंजन में डालता है, और एनालाइज करने की कोशिश करता है कि मतलब उसका गेम कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी ये लोग निकालने की कोशिश करता है कि 90% एक्यूरेट था, 80% एक्यूरेट था, कितना एक्यूरेट था, ठीक है, वो निकालने की कोशिश करता है। तो दैट्स हाउ ये होता है, मतलब इंजन का वहाँ पे काम आ जाता है, देखिए ना, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर आ गया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से और भी दुनिया भर का चीजों में ये आ गया है। तो आप देखिए अब क्या होता है, सपोज, ठीक है, आप वहीं खेल रहे थे, मान लीजिए आप ऑनलाइन खेल रहे थे, ठीक है। तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप खेलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पीजीएन फॉर्मेट में निकल सकता है आपका ये जो डेटा होता है ना वहाँ से, गेम का डेटा, वो पीजीएन फॉर्मेट में निकलता है। आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म ऑफ पीजीएन फॉर्मेट, ठीक है। पोर्टेबल गेम कुछ होगा, नोटेशन होगा शायद, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ना, तो पोर्टेबल गेम नोटेशन, ठीक है, इज अ स्टैंडर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग चेस गेम्स करके, ठीक है, बोथ द मूव्स एंड रिलेटेड डेटा, है ना, ठीक है, विच कैन बी रेड बाय ह्यूमंस एंड आल्सो सपोर्टेड बाय मोस्ट चेस सॉफ्टवेयर करके, देखिए, ठीक है। तो अब जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे जो कोच है मेरा बेटा का, ठीक है, तो जब ये लोग ऑनलाइन खेलता है तो कोई कोई मैच का वो लोग मांगता है कि भाई आप पीजीएन दे दो बोल के, ठीक है। तो दे डोंट नो अबाउट द फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को फॉर्मेट, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग कुछ लिखा यस हुआ है सर। ना, इवेंट का नाम देखिए, साइट का नाम, डेट, सब चीज लिखा हुआ है। और फिर नीचे में मूव से देखिए ना, ठीक है, तो C4, B6, ठीक है, D4 ऐसे करके सब दिया हुआ है, देखिए कि मतलब क्या मूव था नहीं था बोल के, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके चला है, ठीक है। तो जैसे B इज फॉर बिशॉप, N इज फॉर नाइट, है ना, ठीक है। इस तरह से कौन क्या चला है नहीं चला है, ऐसे करके सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब ये फाइल को खोल के देखता नहीं है, जैसे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ में हमको कंटेंट पता है, बट एक पीडीएफ में और वर्ड का फाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सब टेक्निकल, मतलब जो एकदम डीपली उस फाइल, दोनों फाइल पे काम किया होगा, ठीक है, वही बता सकता है ना। इवन हम लोग नहीं बता सकते, हाँ हम लोग को ये पता है कि दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स है, ठीक है। वर्ड का मतलब सेव करने का तरीका टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है, एंड इसका पीडीएफ का सेव करने का तरीका टोटली डिफरेंट होगा, दैट वी कैन से। बट वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द फॉर्मेट्स, है ना, कि यस एग्जैक्टली सर। यस मतलब सर। वर्ड का फॉर्मेट कैसा है, इसका फॉर्मेट कैसा है, तो वैसे ही जैसे हम लोग भी इग्नोर करते हैं, अभी जरूरत नहीं है तो वैसे जो चेस प्लेयर्स है ये सबको इग्नोर करता है अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक यस है, क्या होता है कि इस चीज को ये लोग एक दूसरा सॉफ्टवेयर में डालता है, और डालने के बाद में क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि कितना हद तक वो गेम सही खेला हुआ था, ठीक है। तो कोचेस नॉर्मली यूज करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स है उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए, ठीक है, फिर उसको समझाते हैं, देखो आपने यहाँ गलती किया, आपने यहाँ गलती किया, इस तरह से, है ना। तो देखिए ये भी एक तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लगभग लगभग देखिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब जगह पहुंच रहा है ना, ठीक है। तो अगर सही मायना में अगर आपको मिल जाए ना वो एरिया जहाँ पे कि आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो आई थिंक यू कैन अर्न अ लॉट, ठीक है, फिर बहुत पैसा कमाया जा सकता है सब चीजें, जैसे लोगों ने किया भी है ना, ठीक है, आईटी से बहुत पैसा कमाया है। तो खैर एनीवेज, यस ठीक सर। है। तो अब जैसे ये टूर्नामेंट सर्च हो गया, तो अभी हम लोग इस फोकस करना है, आप ये बनाइएगा, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप प्लेयर सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं यस जा सर। रहे, हम गेम रिकॉर्ड नहीं कर रहे एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे गेम का रिकॉर्डिंग होता है, कुछ कुछ गेम का, सब गेम का नहीं होता, बट सम गेम्स आर रिकॉर्डेड हियर एक्चुअली, ठीक है, तो इसीलिए गेम सर्च कर सकते हैं अचानक से। तब देखिए जब टूर्नामेंट सर्च में जाते हैं तो अलग अलग पैरामीटर्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी एक फिल कर दीजिए और उसके बाद में आप सर्च कीजिए, तो क्या होता है वो सर्च करके दे देता है, ठीक है। तो यस फॉर सर। एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग लोकेशन में सिर्फ डाल देते हैं बिहार और सर्च करते हैं, तो अब बिहार में होने वाला, पहले हुआ था या अभी होने वाला सब टूर्नामेंट्स यहाँ पे आ जाता है, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अभी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला एक डेफ लोग के लिए होने वाला है, ठीक है, जो सुनने नहीं सकता है, ठीक है। तो वो लोग के लिए एक होने वाला है टूर्नामेंट, जो कि अभी से 45 डेज मतलब 1.5 महीना बाद होगा, ठीक है।
तो नहीं नहीं, ये हो चुका है एक्चुअली, सॉरी, ठीक है, उल्टा ही है, हो चुका है, देखिए 2013 में हो चुका है ये ना, ठीक है, टूर्नामेंट ये वाला। फिर उसके अंदर ये भी हो चुका है, ठीक है, 15th बिहार ओपन चेस टूर्नामेंट ये भी हो चुका है, ठीक है। तो 7-1 से 7-1 को हुआ था। तो ऐसे करके देखिए, और भी जितना मतलब यहाँ पे ये ज्यादातर हो चुका वाला टूर्नामेंट दिखा रहा है, ठीक है, दिस हैज बीन डन, ठीक है, ये सब फिनिश हुआ है। तो वैसे करके देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, है ना, ठीक है, यहाँ से अलग अलग क्राइटेरिया देके हम सर्च कर सकते हैं टूर्नामेंट को, ठीक है। और यहाँ तो और ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए आप एक्सेल फाइल तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट समटाइम्स वी शुड ट्राई एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज सबके लिए यस कुछ सर। ना कुछ रेडीमेड मिला हुआ है हम लोग को, हम लोग बहुत ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता, वी हैव रेडीमेड, ठीक है। तो रेडीमेड चीजों को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एटलीस्ट अपना डर खत्म करने के लिए ना, कि कल को मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पे ये सब रिक्वायरमेंट हो सकता है, देन इन दैट केस व्हाट यूल डू, ठीक है। तो अगर यस कुछ सर। कुछ यस इस तरह सर। काम कीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो एक पेज हम भी ऐसे ही रफली बना सकते हैं इसी तरह से, कि एक फॉर्म होगा ऊपर में, ठीक है। तो जिस फॉर्म का क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्च कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लेट्स सी, ऐसे कुछ बनाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। हालांकि मतलब वेराइटी हो सकता है, हम अलग अलग टाइप से बना सकते हैं, बट अभी इसी को कॉपी करने का कोशिश करते चलिए ना, ठीक है। यस तो सर। एक सेक्शन होगा ऊपर में जहाँ पे हम अलग अलग क्राइटेरिया लिख देंगे, क्या क्या क्राइटेरिया सर्च किया जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद में यस फिर सर। ये डाल देंगे, ठीक है, फिर नीचे में तो डिस्प्ले करा देंगे टेबल में, है ना, ठीक है। लेट्स सी। यस सर। तो बट उससे पहले हम बैकएंड का तैयारी करेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड से पहले बैकएंड का तैयारी कर लेंगे। कि हम लोग को ये मेथड्स फंक्शंस बनाने ला हम लोग को, है ना, ठीक है, कि जो कि क्या करेगा, वो चीज़ को रिटर्न करने जा रहा है, डेटा को रिटर्न करने जा रहा है। तो वैसा काम तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो जो दूसरा वाला में CTMS वाला जो था उसमें हम कर चुके हैं, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, तो चलिए उसको नहीं देखेंगे। हम अपना से यहाँ पे कोशिश करते करने का, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब नाम जो चाहे आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने सर्च का नाम दिया है, देखिए ना, ठीक है, कि सर्च कर सकता है। तो सर्च तो खैर वो इस पे ऑलरेडी काम करना हमने स्टार्ट कर दिया था शायद, ठीक है। इशू नंबर 17 देखते हैं, इशू नंबर कितना था। तो हाँ, इशू नंबर 17 था, ठीक है। तो मैंने फंक्शंस बना दिया यहाँ पे सर्च के नाम से, ठीक है। तो आप सर्च के नाम से बनाइए या गेट के नाम से बना सकते हैं, बिकॉज ये एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे गेट या गेट टूर्नामेंट नाम से बना देते हैं हम लोग। जैसे ऊपर में इंडेक्स बनाया गया था, ठीक है, तो वो गेट टूर्नामेंट्स हो सकता था एक्चुअली में, ठीक है, इट कुड हैव बीन लाइक दैट, ठीक है। अब ये इसलिए भी अच्छा, सर्च का नाम इसलिए भी हम लोग दे रहे हैं बिकॉज अब डॉट नेट थोड़ा सा आ गया यहाँ पे ना। तो डॉट नेट में क्या है, उस पेज को हम लोग बुलाना चाह रहे हैं सर्च, ठीक है, द पेज वी आर ट्राइंग टू कॉल एज सर्च, है, ठीक है। तो इसलिए अगर मेथड का नाम भी हमने सर्च दे दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसी को बुलाया जाएगा। मतलब ये फ्रंट एंड वाला काम है, इस पे अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना है पहले, ठीक है। तो ये लेट ऑन, ठीक है, पहले हम ये सब को टेस्ट कर सकते हैं, ये सब जो इसको टेस्ट करके देख सकते हैं बना के, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे आप जाइएगा एंड सी द व्यूज पार्ट, है ना, तो व्यू पार्ट में जाके देखिए कि जैसे मेरा जो टूर्नामेंट वाला पार्ट है, तो वहाँ पे देखिए मैंने एक बनाया search.chhtml, है ना, ठीक है। तो अगर इसी के नाम से, ठीक है, कंट्रोलर में अगर इसी के नाम से अगर आपने मेथड बना दिया है और आपने रिटर्न व्यू किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि इस व्यू को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और अगर इस नाम से कोई व्यू नहीं है तो हमको यहाँ, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट व्यू का नाम को क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि मतलब तो जनरली मतलब जो ट्रेंड देखा गया है यहाँ पे डॉट नेट के अंदर में, कि जिस नाम से हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं उसी नाम से एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इस मेथड को एक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो हम एक एक्शन बना देते हैं जो कि उसी नाम से होता है, सो दैट ये थोड़ा सिंपल रहे, हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना पड़े इसको, है ना, ठीक है। इसलिए इसका नाम सर्च दे दिया गया था, ठीक है। अब ये बाकी जो है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने सर्च वैल्यू दे दिया है ना, ठीक है। तो अब एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहने से, ठीक है। अब बहुत सारा अप्रोच हो सकता है एक्चुअली में, यहाँ पे वी कैन हैव मल्टीपल अप्रोचेस है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या मतलब मल्टीपल डिजाइन पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। अब एक अप्रोच हो सकता है, हम मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे सर्च वैल्यू तो दे दिया, बट ये सर्च वैल्यू जैसे फर्स्ट इंस्टांस में ये क्या है, आईडी से सर्च कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं एफिशिएंट से एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक आईडी जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ एरर ना हो इसीलिए हम लोग ने तब तक जैसे मान लीजिए रिटर्न आईडी कर दिया फिलहाल, है ना। बट देखिए, अभी अगर हम कोई चीज को सर्च करते हैं आईडी से, ठीक है, तो कितना रिजल्ट्स मिलेगा हमको, या तो हमको एक रो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, दो में से एक चीज मिलने वाला है, ठीक है, वी मे गेट, ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो में से एक चीज होने वाला है। यस सर। तो तो हम रिटर्न क्या करेंगे यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न। तो हम स्ट्रिंग थोड़े रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अभी शायद टेस्ट करने के लिए हमने ऐसा किया कि मतलब जो चीज आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में उसको हम लोग रिटर्न करके दिखा देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। तो बट यहाँ से जो रिटर्न होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है,
एक इसी क्लास का, ठीक है, मतलब टूर्नामेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो बिकॉज मतलब हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम तो टूर्नामेंट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और हमको पता है कि यहाँ पे या तो टूर्नामेंट आएगा या नहीं आएगा, मतलब एक सिंगल टूर्नामेंट आएगा नहीं आएगा, व्हेन यू आर यूजिंग आईडी, ठीक है, देन ठीक है। यस सर। हाँ, अब दूसरा फील्ड यूज कीजिएगा, जैसे वेन्यू यूज कीजिएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब मल्टीपल आएगा वहाँ पे, क्योंकि जैसे अभी हमने भी देखा ना, जब बिहार हमने लोकेशन सेलेक्ट किया बिहार, तो एक से ज्यादा आया, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, इसमें मल्टीपल आएगा, ठीक है। इसमें भी मल्टीपल आ सकता है, ठीक है। मैं दिखा सकता हूँ कि बहुत सारा इंस्टांसेस जहाँ पे अभी मतलब बहुत सारा टूर्नामेंट चल रहा है अराउंड इंडिया एंड, ठीक है, नेशनल लेवल का। तो आप देखिएगा बहुत का स्टार्ट डेट जो है अभी 1 मई के आसपास में मिल रहा है, या 7 मई के आसपास मिल रहा है, 2-3 टूर्नामेंट मिल सकता है, इसका स्टार्ट डेट कॉमन हो सकता है, ठीक है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो अभी जैसे इससे भी ढूंढेंगे तो हो सकता है कि हमको कॉमन मिल जाए, ठीक है, 2-3 डेटा मिल जाए, इससे ढूंढेंगे तो मल्टीपल डेटा मिल जाएगा, है ना। नेम से भी समटाइम्स इफ वी सर्च, ठीक है, तो चांसेस है मिलने का, ठीक है। लेकिन हालांकि हम यस मतलब डिपेंड करता है, हम ऐसा स्कीम रख सकते हैं जिससे कि ये जैसे ईयर डाल देंगे अगर, ठीक है, तो ईयर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो यूनिक हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। और उसके बाद आईडी, ठीक है, आईडी तो एक ही देगा ना, आईडी प्राइमरी की है हमारा, ठीक है, डेटाबेस के अंदर में, तो इट हैज टू, ठीक है, इट हैज टू गिव ओनली, मतलब वन डेटा देगा, नहीं तो नहीं देगा, सिंपल सा बात है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, दिस इज गोइंग टू रिटर्न अ, ठीक है, टूर्नामेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो हम प्लेन टूर्नामेंट रिटर्न कर सकते हैं, या इसको एक्शन रिजल्ट के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। जैसे एक्शन रिजल्ट के अंदर रिटर्न कीजिएगा तो क्या होगा, आपको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। कि जैसे अगर ये डेटा नहीं जा रहा तो इसको जगह में हम कुछ और चीज क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे आई ए यस सी सर। एक्शन रिजल्ट ऐसे करके अगर हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो वी कैन ऑलवेज रिटर्न, जैसे ये तो स्ट्रिंग आ रहा है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो बट सपोज हम रिटर्न कर देते हैं, अभी एक बार न्यू, और उसके बाद TOURNA टूर्नामेंट ऐसे करके, तो एरर तो है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमको जेनेरिक यूज करना पड़ेगा उसके लिए, देखिए ना, कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट दिस टू दिस करके। तो यहाँ जाके हमको क्या करना पड़ेगा, वो जेनेरिक वाला यूज कर लेते हैं, यस सर। टूर्नामेंट, है ना, इस तरह से। अब ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर की प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा सॉरी, ये आई एक्शन रिजल्ट नॉन जेनेरिक है असल में, एक्शन रिजल्ट इज जेनेरिक मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ। जो क्लास है वो जेनेरिक है, वो जो आई एक्शन रिजल्ट है वो जेनेरिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी यस जैसे ये यूज किया हमने तो हमारा काम हो गया ये, ठीक है। तो ये क्यों करेंगे, ताकि कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड को ऑटोमेटिकली वो दे देगा, भेज देगा हमको, है ना, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, ये एडवांटेज मिलेगा हमको, है ना, ठीक है। तो उसमें खैर हम यस इफ सर। एल्स बाद में यूज कर सकते हैं, लेट ऑन विल ट्राई टू यूज इफ एल्स, ठीक है। तो चलिए, तो यस अब तो हमको न्यू टूर्नामेंट नहीं भेजना है असल में, तो दे हैज टू बी अनदर वेरिएबल, ठीक है, टूर्नामेंट टाइप का। तो हम चाइनीज सर। टूर्नामेंट टाइप का लिख सकते हैं, या वी कैन राइट वार, यस सर। TOURNAMED टूर्नामेंट, ठीक है। अभी एक बार इसको ऐसे कर देते हैं, या थोड़ा देर के लिए, कि एरर नहीं आए उसके लिए, इस यहाँ पे मतलब प्लान कर लेते हैं टूर्नामेंट, मतलब जाना तो इसी को है, टूर्नामेंट को जाना है, ठीक है। तब वहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी तक हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, देखिए ना, तो यूज ऑफ अन असाइन, देखिए, ठीक है, लोकल वेरिएबल टूर्नामेंट। तो आपने अभी तक कुछ इसको असाइन नहीं किया, यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो एरर आ रहा है। असाइन करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें क्या असाइन होगा, हमको हमारा मॉडल से, ठीक है, हमको हमारा मॉडल से टूर्नामेंट लाना है, जिसका आईडी क्या होगा, जिसका आईडी ये होगा, ठीक है, जिसका आईडी ये होगा। तो उसको कैसे करके लाना है देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम मॉडल को डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद में यस सर। ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, ये जेनरिक नहीं ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या था, मॉडल का नाम हमारा, मॉडल का नाम है टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट्स, और उसके अंदर डॉट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास मेथड होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग ढूंढ सके, है ना, ठीक है। तो इसे एक फाइंड मिल रहा है हम लोग को। तो लेकिन ये फाइंड जो है ये कैसे काम करेगा, ये काम करता है सिर्फ प्राइमरी की पे, देखिए लिखा हुआ है ना, फाइंड्स एन एंटिटी विद द गिवन प्राइमरी की वैल्यूज, इफ द एंटिटी विद द गिवन प्राइमरी की वैल्यू इज बीइंग ट्रैक्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट, देन इट इज रिटर्न इमीडिएटली विदाउट मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रैक नहीं हो रहा है, अभी देखिए जो पैराग्राफ में है ना, ऐसा बहुत सारा बातें लिखा हुआ है जो हमने अभी तक इग्नोर भी किया था, ठीक है, इसलिए पढ़ना, रीडिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जैसे
ये जो बात लिखा है इसको ध्यान से अगर पढ़ने की कोशिश की तो ये भी हम लोग को नहीं आता है, हम लोग ने ध्यान नहीं दिया ये सब चीज पे, ठीक है। अभी आपका प्राइमरी की कॉन्टेक्स्ट ट्रैक नहीं कर रहा है, देखिए, ठीक है, हमने हमारा कॉन्टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं किया कि कौन सा प्राइमरी की है, नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हमारा मॉडल तक में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। यस सर। है ना, तो लिखा हुआ नहीं है अभी, ठीक है। तो अब जैसे हमने पहले काम किया तो वहां पे ऊपर में हमने लिखा था, कुछ मेंशन किया था, प्राइमरी की या की ऐसे करके हमने मेंशन किया हुआ था, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी सारा सिचुएशन को हमको कंपेयर कंट्रास्ट करके देखना पड़ेगा, इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि काम तो लगभग हमारा हो जाता है, ठीक है, बिना जाने हुए भी काम। जैसे अभी अगर हम ये सब को इग्नोर करते हैं सिंपली, ठीक है, जैसे वहां पे यही बोला है कि अगर आपका प्राइमरी की, ठीक है, ट्रैक्ड है कॉन्टेक्स्ट से, तो क्या होगा, वो इमीडिएटली आ जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं है वहां से वो करने के लिए, डेटाबेस से रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज उसको एक क्वेरी करना पड़ेगा, क्वेरी इज मेड टू द डेटाबेस फॉर एन एंटिटी विद द गिवन प्राइमरी की वैल्यू, है ना। एंड दिस एंटिटी इफ फाउंड इज अटैच्ड टू द कॉन्टेक्स्ट एंड रिटर्न, ठीक है। इफ नो एंटिटी इज फाउंड तो नल आएगा वहां से। तो इतना तो हमको मालूम यस। है, ठीक है। लेकिन एक क्वेरी वाला बात नहीं पता था कि अगर मान लीजिए वो ट्रैक करके रखा है तो क्वेरी नहीं करता है वो, मतलब उसका ऑफलाइन काम हो जाता है तो जल्दी होता है, स्पीड मिलेगा हमको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ट्रैक किया उसने तो क्या होगा, उसको जाना पड़ेगा डेटाबेस में, क्वेरी रन करना पड़ेगा वहां पे, और फिर डेटा को लाके फिर हमको डिस्प्ले करेगा, मतलब दैट विल बी अ स्लो प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। अच्छा ठीक है, स्लोअर प्रोसेस तो एक एडवांटेज वहां पे भी है कि डेटा कुछ हमारे प्रोग्राम में नहीं है, ठीक है। तो डेटा बाहर से लाना पड़ रहा है, और इसमें जो ट्रैक करके अगर रखा है इसका मतलब डेटा कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम के अंदर में, तो मेमोरी लॉस, ठीक है। तो कभी कभी मेमोरी की वजह से भी थोड़ा सा लेट लोड होता है हमारा प्रोजेक्ट, ये भी हो सकता है। तो इट हैज टू बी कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट एक्चुअली ना, मतलब कंपेयर कंट्रास्ट करके देखना पड़ेगा कि किस में ज्यादा बेनिफिट है, किस में बेनिफिट नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो खैर अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, बट रिमेंबर यहाँ पे एक इशारा किया जा रहा है कि वी कैन लर्न कि प्राइमरी की को ट्रैक भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है फीचर, तो क्या फीचर है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं ट्राई करने का। तो अभी मैं फाइंड यूज कर रहा हूँ, यस सर। और इसको रिटर्न करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइंड, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में आईडी डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली नल वाला कुछ इशू होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, कि यहाँ से हो सकता है नल आ जाएगा। तो ने हाँ देखिए वही आ रहा है, ठीक है। तो कन्वर्टिंग नल लिटरल और पॉसिबल नल वैल्यू टू नॉन नलेबल टाइप, ठीक है। तो वो नलेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, शायद यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क देते थे ना, टाइप में देना होता तो क्वेश्चन मार्क शायद, हाँ। तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो अब क्या हो जाता है, अब इसके पास में दोनों वो हो जाता है, मतलब ये नल ले भी सकता है और नल स्किप भी कर सकता है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अब वही वाला बात है कि ये नल आ सकता है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब ये रेड में आ रहा है तो रेड में तो एरर है, ठीक है। तो ये अलाउ ही नहीं कर रहा है हम लोग को, ठीक है, अलाउ ही नहीं कर रहा है हम लोग को आगे जाने के लिए। बट देखते हैं एक बार कंपाइल वगैरह करके कि मतलब ये रियल में एरर है या जाने देगा, ठीक है, देख लेते हैं। यस सर। तो मैं बिल्ड करके देख लेता हूँ जिससे कि हम लोग को मालूम चल जाएगा कि एरर है कि नहीं वहाँ पे कुछ। सर ये एरर सर। वही वाला, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो वो तो वार्निंग दे रहा है जो बताया ना, यस डी सर। रेफरेंस ऑफ अ पॉसिबली नल रेफरेंस, जो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग मैं डाउट कर रहा था ये वाला, ठीक है। तो देखिए सेम है ना दोनों, ठीक है। तो बट इट्स वार्निंग, बट वहाँ लाल लाल आ रहा है, एरर जैसा दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो बट हमारा कंपाइलर बोल दिया कि वो एरर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन नीचे में एक और एरर आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेथड नेम एक्सपेक्टेड करके, है ना, ठीक है। तो ये किस लाइन में बता रहा है, मेथड नेम एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 50 में ही बता रहा है। अच्छा वो रिटर्न वाला जो पोर्शन है उसमें बता रहा है। अच्छा गलती मेरा ही एक्चुअली में, इसीलिए, ठीक है। तो गलती क्या है कि ये क्यों डाला मैंने, ठीक है, वो तो सिंपली एक वेरिएबल है ना यस हमारा सर। टूर्नामेंट, ठीक है। तो आई शुड नॉट हैव पुट दैट, ठीक है। तो ये ऐसे ही होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। यस। चलिए अब वो वार्निंग आ रहा है ना, वार्निंग तो वार्निंग समझ में आ रहा था मुझे पहले भी कि नल आ सकता है, इसीलिए ये दे रहा है, ठीक है, दैट इज वाई दिस इज देयर, यस ठीक सर। है। तो अब ये सब चीज को हैंडल, अब देखिए अब ये सब सिचुएशन हम लोग सर को वो नल। बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो नल इस वजह से आ रहा था क्योंकि सर जैसा अभी डिटेल में जो आप बता रहे थे कि प्राइमरी की से अगर नहीं अटैच है तो वो नल देगा। नहीं नहीं, प्राइमरी की से जब भी हम लोग कोई भी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो दो ही सिचुएशन आता है वहां पे कि या तो सिंगल रो मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना, यस ये सर। होता है ना।
तो जब मिल गया तब तो यस डेटा आ सर। गया, लेकिन नहीं मिला तब क्या आएगा, नल आएगा ना। जब नहीं मिला तो नल यस आएगा, सर। ठीक है, इसीलिए वहां पे ये बात आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें भी आया था। तो अब देखिए, अब जो चीज रेगुलर यूज करते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है, ठीक है। तो बहुत जगह मैंने ये क्वेश्चन मार्क देखा तो मुझे समझ में आ गया कि अगर आपको एक नलेबल टाइप बनाना है, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए कि इस सिचुएशन में ये जो हमारा टूर्नामेंट है, ये वो रो को भी एक्सेप्ट करे और वो रो नहीं आता तो क्या करे, नल भी एक्सेप्ट करे, ठीक है, दोनों एक्सेप्ट करे। तो वो बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। बट ये करने के बावजूद क्या हो रहा है, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब वार्निंग रह जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक इसको किस तरह से हटाया जाएगा वो अभी नहीं पता, वो देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस इज ओनली वार्निंग, तो मिल जाएगा ये हम लोग को, आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये आ गया कहीं ना कहीं समझ में, ठीक है। तो वैसे ही करके इसका भी समझ में आ जाएगा। एक और सिंबल देखा था मैंने कहीं पे, ठीक है, तो इट वाज एक्सक्लामेशन, ठीक है। तो अब एक एक्सक्लामेशन कहाँ लगाना है, कब लगाना है, उसका ठीक से देखिए, अब यहाँ लगाया तो हो गया, ठीक है। तो बट अभी इसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन सर्टेन नहीं है दोनों। तो देखिए, एक तो समझ में आ रहा है, जहाँ टाइप के साथ आपको यूज करना है वहां पे क्वेश्चन मार्क यूज करना है, टूर्नामेंट इज अ टाइप, डेटा टाइप है ना ये, ठीक है। और जब जो एक्चुअल वेरिएबल है वहां जब आपको यूज करना है तो वहां पे ये आ जाए, दोनों वही है, दोनों नल के साथ ही यूज होता है, ठीक है। बोथ आर यूज विद नल ओनली। तो क्योंकि यहाँ पे भी यस शक सर। था कि नल आ रहा था, देखिए, है ना। तो और यही बोला, टूर्नामेंट इज नॉट नल हियर, ऐसे बोल दे रहा है ये, ठीक है, ठीक है, ये लगाने से अब, और पता नहीं इससे क्या घाटा हो क्या फायदा होगा, अभी लगा के छोड़ देते हैं कि वार्निंग नहीं रहेगा कम से कम, ठीक है। और लगाएंगे तभी तो हमको इसका, जैसे इसका समझ में आ गया, दिस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज यूज विद टाइप्स, ठीक है, सो दैट आप इसको नलेबल बना सके, कि ये नल एक्सेप्ट कर सके, वो डिक्लेयर करने के लिए ये हम यूज करते हैं, ठीक है। बट इसमें भी आ रहा था, ठीक है, तो इसमें हमने एक्सक्लेमेशन लगाया, तो अब ये एग्जैक्टली क्या करता है, मतलब है वो नल का, वो सप्रेस कर दिया उसको, ठीक है, एरर को, है ना। तो बट एग्जैक्टली ये क्या करता है, धीरे धीरे जब हम आगे काम करें तो अपने आप समझ में आते जाएगा ना, ठीक है, ये सब चीजें। या जैसे ये वाला पॉइंट भी, ठीक है, तो शुरू शुरू में जब मैंने देखा था तो मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि भाई हम रिटर्न तो कर रहे हैं टूर्नामेंट को, ठीक है, बट फिर इसको एक्शन रिजल्ट में क्यों पैक कर रहे हैं, और जब एक्शन रिजल्ट में पैक भी कर रहे हैं तो भी चल जा रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर वही वाला फीचर है हमारा, कि जैसे देखिए बेस क्लास का पॉइंटर यूज करके, या बेस क्लास का, ठीक है, हाँ, बेस क्लास का पॉइंटर ही बेसिकली यूज करके हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, पॉसिबल था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारा टूर्नामेंट का बेस क्लास बन रहा होगा, ठीक है। मतलब जब भी आप ये एमवीसी के अंदर काम करते होंगे तो आई थिंक ऑल द क्लासेस आर गेटिंग डिराइव फ्रॉम एक्शन रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, काम कर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा तो कोई दूसरा रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, कि काम करेगा। तो डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं या तो इनहेरिट होता होगा या कुछ होता होगा, ठीक है। मतलब दिस इज अ बिगर लेवल क्लास, ऑब्वियसली देखने से लग रहा है बड़ा लेवल का क्लास है, और हमारा छोटा लेवल क्लास है, ठीक है। तो छोटा लेवल का क्लास का ऑब्जेक्ट बड़ा लेवल के पॉइंटर के अंदर जा सकता है, ठीक है, उसके वेरिएबल के अंदर में जा सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज वर्किंग हियर, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी फिर से अगर एक बार हम कंपाइल करके देखें, बिल्ड करके देखें। तो अब देखिए, अब कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, ठीक है, यस सर। थिंग्स आर फाइन। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये आईडी को हम, ठीक है, एक कांस्टेंट की तरह लेके चलते हैं, बिकॉज देखिए जब तक आप इसको कॉल नहीं कीजिए कहीं पे, अच्छा कॉल तो करना पड़ेगा पहले ना, समवेयर वी हैव टू कॉल दिस सो दैट इट कैन रन, है ना। तो ऑब्वियसली, ठीक है, जो डेटा आया हमको किसी न किसी व्यू में भेजना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कौन सा व्यू में भेजेंगे, हम भेज देते हैं उसी सर्च वाले व्यू में जो यहाँ पे मतलब क्रिएट किया है हमने, ठीक है। तो अगर जैसे एक काम करना होगा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग गेट बना देते हैं, ठीक है, तो ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पजेस, ठीक है, इसको हम लोग गेट बनाते हैं थोड़ा देर के यस लिए। सर। ये गेट के लिए तो हम लोग कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है, लेट्स नॉट राइट एनीथिंग। तो ये गेट हो गया अभी, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी इस पे जाएंगे, ठीक है, इसको अगर हम कॉल करते हैं, सर्च को हम कॉल करते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, और सर्च के साथ आईडी को भी हमको कॉल करना पड़ेगा, ये थोड़ा देर के लिए हम इसको वो कर देते हैं। अच्छा चल, दोनों को ट्राई कर लेते हैं, दोनों को ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमने आईडी भेजा हुआ है तो स्लैश करके हम लोग क्या करना पड़ेगा, आईडी हम लोग को भेजना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है, देख लेते हैं। तो जो आईडी भेजेंगे उसका हमको रिटर्न हो जाना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक बार सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं।
चलिए ये आया। तो टूर्नामेंट में जाके एक बार देख लेते हैं लिस्ट ऑफ टूर्नामेंट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। हाँ, आ रहा है, ठीक है, लिस्ट ऑफ टूर्नामेंट इज अवेलेबल है ना। तो इतने सारे टूर्नामेंट यस सर। दिखा रहा है, 1 से लेकर 14 तक आईडी है हमारे पास में ना। तो सपोज अगर हम टूर्नामेंट में गए, स्लैश किया और सर्च में गए, तो देखिए सिर्फ सर्च में जाइएगा तो पेज ला देगा हमारे सामने में, एंड आई थिंक दैट पेज, अब यहाँ पे वो हो गया, गड़बड़ हो गया क्योंकि दो सर्च है हमारे पास में, दोनों गेट है, ठीक है। तो आई थिंक ड्यू टू दैट प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो एक को कहीं ना कहीं थोड़ा देर के लिए हम लोग को बंद कर देना पड़ेगा। तो लेट मी कमेंट दिस वन, क्योंकि मुझे इसको टेस्ट करना है। सेव कर देते हैं, मतलब यहाँ पे पैरामीटर से भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो अभी भी इसको सर्च में जाइएगा तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम रहेगा जब तक कि हम सर्वर को रिस्टार्ट ना कर दें। तो लेट अस रीलोड द सर्वर। रीलोड नहीं हुआ, नहीं रीलोड तो हो गया है, सेव भी हो गया है। फिर दो दो सर्च में कंफ्यूजन क्यों उसको, जब मैंने एक तो बंद कर दिया मैंने यहाँ पे। सर्च नहीं आ रहा है। तो चलिए सर्च शायद उसको मिला नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सर्च स्लैश करके वन डालते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, तो समथिंग केम, ठीक है। तो बट यहाँ पे कुछ आ रहा है, देखिए की वैल्यू एट पोजीशन 0 ऑफ द कॉल, ठीक है, फाइंड वाज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। लेकिन वहां जो आईडी से अगर ढूंढना है तो आईडी इज नॉट अ स्ट्रिंग एक्चुअली, देखिए आईडी इज इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे शायद गड़बड़ हो गया। 90 डाल देते हैं। अब अच्छा वही मल्टीपल फिर से रीलोड कर लेना होगा। इसलिए ये सिंटेक्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ऑफ द मेथड्स ऑफ द एक्शन। अंदर बॉडी में चेंजेस होगा तो वो एडजस्ट कर लेगा। चलिए आ गया, ठीक है, जो चाहिए था मिल गया हम लोग को, देखिए ना, ठीक है। तो यू कैन सी है द डिटेल्स ऑफ द टूर्नामेंट इज हियर, ठीक है। तो डिटेल्स आ गया हमारा टूर्नामेंट का यहाँ पे। तो चलिए एक जगह तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देख लिया है कि गेट मल्टीपल हो सकता है या नहीं हो सकता है, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, सर्च जब डालते हैं, ओनली सर्च डालते हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। अब फिर से अगर हम स्ट्रिंग्स डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर से स्ट्रिंग्स डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब मेथड हैज टू बी वन, या नहीं तो हम लोग को अलग अलग मेथड का नाम ही देना पड़ेगा। सर्च समथिंग, सर्च बाय समथिंग ऐसे करके बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो फिर उस हिसाब से क्या होगा कि हमारा राउट का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, राउट का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे भी हम लोग को एक काम करना है कि मल्टीपल वैल्यूज से भी सर्च होना चाहिए। दो तीन वैल्यू अगर हम दे दें तो उससे भी सर्च होना चाहिए, दैट फीचर शुड ऑल्सो बी देयर। तो मतलब एक ही सर्च में हमको सब भेजना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कौन सा नल है कौन सा नल नहीं है। ये सब चेक कर करके काम करना होगा, ठीक है। बाद में एल्गोरिथम्स को हम बेटर करते जाएंगे, ठीक है, वी कैन बेटर द एल्गोरिथम्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई एन टी आई डी आ गया, उसके बाद में सपोज कॉमा करके एस टी आर एन जी स्ट्रिंग नेम आ गया, ठीक है। तो ये चेक कर लेना होगा कि अगर सिर्फ, ठीक है, यस सर। ये सेट है, अगर है ना, आईडी सेट है तो बस इतना पे हो जाना चाहिए काम, ठीक है। तो और बाकी सेट नहीं है तो, ठीक है, बाकी सेट नहीं है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी मैं एकदम फटाफट में बस लॉजिक ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फायदा नुकसान कुछ नहीं देख रहा हूँ। समहाउ टास्क हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो वो सोच रहा हूँ मैं कि कैसे करके किया जाए, ठीक है, क्या दिमाग लगाया जाए इसमें, ठीक है। तो अब लंबा दिमाग तो ये होगा फिलहाल, ठीक है, कि जैसे अगर हमारा आईडी जो है, ठीक है, अब पीएच में तो एक फंक्शन होता था हमारे पास में कि वो सेट है या नहीं है, ठीक है। तो इफ
जीरो तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इफ आईडी इज, हाँ इफ आईडी इज ग्रेटर देन वन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं हम लोग मे बी। अच्छा अभी फिलहाल ऐसे ही करके ट्राई कर लेते हैं, बाद में इसको और हम लोग ठीक करेंगे। ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है आया, कुछ आया उसके अंदर सेट है, ठीक है। तो उसके बाद में एंड, ठीक है, नेम इज इक्वल टू नल, वहाँ पे नॉट इक्वल टू नल दे रहा है, हम लोग करेंगे इक्वल टू नल। तो अगर देखिए सिचुएशन ये है, तो इसमें एरर क्यों आ गया? अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो डिक्लेरेशन है ऊपर में होना चाहिए, ठीक है, डिक्लेरेशन शुड बी हियर द टॉप, और फिर इसको हटा देना है यहाँ से। अब हो गया। तो लेकिन नीचे में फिर की प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, यूज ऑफ अनअसाइन, तो एक काम करते हैं, इसको शुरू से आप नल करके रख दीजिए, फिर हो जाएगा। तो देखिए अब ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कीजिएगा तो आपका ये सब जो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई सी प्लस प्रोग्राम करता है या नॉर्मली जावा में कोई प्रोग्राम करता है, ठीक है, तो ये सब स्टेप्स वो छोड़ देता है, ठीक है, तो ध्यान नहीं देता है। बिकॉज उस लेवल पे कई बार है, ठीक है, वो इसको एरर के तौर पे नहीं माना जाता है, हालांकि जावा में है, बहुत जगह अनइनिशियलाइज है, तो ठीक है, मतलब ये स्ट्रिक्टनेस सी शार्प में भी कहाँ से आया, जावा से ही आया कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर ये, लेकिन हम लोग जैसे सी प्लस है या बहुत जगह है, हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग नल नहीं करते वहाँ पे ना। तो चलिए अभी सेव करते हैं, अभी देखते हैं कि ये पोर्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए मल्टीपल फिर से बोल रहा है कि मल्टीपल आ गया हमारे पास में, बिकॉज अभी हमारे पास में दो वाला है, ठीक है ना। अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक डिफॉल्ट हम दे सकते हैं नल करके, ठीक है, दैट कैन बी डन आई थिंक। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कैन नॉट कन्वर्ट नल लिटरल टू नॉन नलेबल रेफरेंस टाइप, तो यहाँ पे भी फिर ये डाल देने से हो जाएगा। होपफुली रन हुआ। तो देखिए अभी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में यस सर। ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन है कि हम ये दोनों दे सके, ठीक है। अब वो दोनों देने का, क्योंकि मैंने कभी कभी ट्राई नहीं किया दोनों को एक साथ देने का, है ना, ठीक है। तो अब ये एक साथ कैसे दे सकते हैं हम लोग, या अच्छा एक काम करते ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा कि नहीं, फिर वो ऑब्जेक्ट को भेजने के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट वे नहीं भेज सकते एक्चुअली, ठीक है, वी कैन नॉट सेंड इट फ्रॉम हियर। मतलब हम पूरा का पूरा वो भेजना चाह रहे हैं, या चलिए अगर ऐसे भेजे, तो जैसे इफ आईडी इज दिस, नेम इज नल, है ना, ठीक है। अच्छा एंड सपोज